जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, साहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, माता रमाबाई जी एवं मान्यवर कांसीराम साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आदरणीय बनते जी और सभी उपासक नमो बुधाय आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले तो मैं आप सबका कि महाराष्ट्र के अंदर लगातार समाज के लोग जिस तरह सम्मान दे रहे हैं, इस सम्मान के सामने सारी मंत्री की कुर्सियां बहुत छोटी नजर आती हैं। जिसने फूले साहू अंबेडकर को जन्म दिया, नमन करता हूं इस भूमि को जिसने भारत का संविधान बनाने वाले महान क्रांतिकारी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को जन्म दिया। आज हमें इस बात पर चर्चा करनी चाहिए, अपने हिस्से का काम करके चले गए कि उन्होंने हमारे हजारों साल की गुलामी को तोड़ दिया, हमारे पढ़ने लिखने के रास्ते खोलकर रिजर्वेशन देके आगे बढ़ने का रास्ता बना गए। लेकिन ये जरूर चर्चा होनी चाहिए, एक ही साथ भारत के अंदर दो दो आजादी के आंदोलन चल रहे थे। एक 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी से आजादी का आंदोलन था। उस 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी से आजादी के आंदोलन में गांधी जी, नेहरू जी, जिन्ना जी जैसे सोयो बड़े अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नेता थे और उनके पीछे लाखों कार्यकर्ता थे। अंग्रेजों से 200 साल की गुलामी की आजादी में लाखों लोगों की जान गई, तमाम तरह के औजार हथियारों का इस्तेमाल हुआ। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे, क्या उस आजादी की लड़ाई में कहीं भी देश की महिलाओं की आजादी और अधिकार की चर्चा थी क्या? क्या उस आजादी की लड़ाई में कहीं भी देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी के अधिकार और आजादी की चर्चा थी क्या? तो वो क्या आजादी की लड़ाई केवल 10% लोगों के आजादी के लिए थी क्या? क्योंकि उस आजादी की लड़ाई में देश की महिलाओं की, देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के अधिकार की और आजादी की चर्चा नहीं थी। जो लोग देश में 3500 साल से गुलाम थे, उस आजादी की लड़ाई में उनके अधिकार की कोई चर्चा नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ उसी समय पर एक और आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जो 200 साल की नहीं, 3500 साल की गुलामी से आजादी की लड़ाई थी, जिसको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अकेले चंद साथियों के साथ लड़ा। और इस लड़ाई की खूबसूरती देखिए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कोई औजार हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने इस लड़ाई को अपने बुद्धि और विवेक से, अपनी काबिलियत से, अपने तर्क से लड़ा। और हमारे दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और देश की महिलाओं की 3,500 साल की गुलामी की बंदिशों को तोड़ दिया। भारत का संविधान बनाकर हमारे आगे बढ़ने के रास्ते बना गए। लेकिन मनुवादी ताकतें आज बाबा साहेब के बनाए संविधान को खत्म करना चाहती हैं। जरा सोच के देखो, अगर बाबा साहेब का बनाया भारत का संविधान खत्म हो गया
और फिर से मनुस्मृति का शासन भारत में आ गया तो देश की महिलाओं की क्या स्थिति होगी, देश के आदिवासियों दलितों पिछड़ों की स्थिति क्या होगी। क्या आपके आने वाले बच्चे फिर से गुलाम नहीं बन जाएंगे। इस लड़ाई को हमें लड़ना होगा। ऐसे ही सामाजिक व्यवस्था जो किसी को जन्म से नीच बनाती हो, किसी को जन्म से ऊंचा बनाती हो, जो इंसान इंसान में भेद पैदा करती हो, जो जाति और धर्म के नाम पर उन्माद पैदा करती हो, जो देश में नफरत का वातावरण पैदा करती हो, सच्चे देशभक्त भारत के सच्चे सिपाही किसी भी कीमत पर ऐसी सामाजिक व्यवस्था को दोबारा स्वीकार करने को तैयार नहीं होंगे। हमारे साथी ने सही कहा था, हम अभी भीमा कोरेगांव को नहीं भूले हैं, तुम भी मत भूलो।